पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने बजट 2023 पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि बजट में कुछ नया नहीं है और इससे आवाम को भी कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। यहाँ तो सड़कों पे किसको आने देते हैं। यहाँ तो भारत जोड़ो यात्रा के लिए लोग हजारों की तादाद में उस यात्रा में हिस्सा लेना चाहते थे, उनको वहाँ तक नहीं पहुँचने दिया। यहाँ तो कश्मीर में तो बिल्कुल ही बात करने की मनाही है। कल तो बटंडी में लोग निकले, मगर कश्मीर में लोगों को बाहर निकलना ही उनके लिए मुश्किल है। उनको जेल में डाल दिया जाता है, उनको पीएसए लगाया जाता है। यहाँ तो ऐसी दहशत रखी है इन्होंने। देखिए, वही बजट वही है जो पिछले 8-9 साल से आ रहा है। टैक्सेस बढ़ गए हैं, जो वेलफेयर स्कीम्स हैं जिसपे पैसा खर्च होना चाहिए था, सब्सिडीज पे जो पैसा खर्च होना था वो उस पे पैसा खर्च नहीं हो रहा है। जो इनके कुछ क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको उनके लिए सारा टैक्स जमा किया जा रहा है। कहने का मकसद ये है कि जो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं उसका फायदा आवाम को मिलना चाहिए था, क्योंकि टैक्स से तो लोगों की कमर तोड़ दी। आवाम को फायदा देने के बजाय जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उनको खत्म किया जा रहा है, सब्सिडीज को खत्म किया जा रहा है। इस वक्त ये 8वां या 9वां बजट है इनका, और हिंदुस्तान की हालत ऐसी हो गई है कि जो लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए थे वो फिर नीचे चले गए हैं। आप 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देते हो, वो भी कम कर दिया, वो आप 4 किलो दे रहे हो। यानी आपने रोजगार का वादा किया था 2 करोड़, वो तो नहीं दे रहे हो, पर लोगों को नौकरियों से निकाल रहे हो। तो ये बजट कुछ बिजनेसमैन के लिए बजट बनाया जाता है, ये हिंदुस्तान के लोगों के लिए नहीं है, गरीबों के लिए नहीं है, ये सिर्फ कुछ बड़े लोगों के लिए। और जहां तक लैंड का सवाल है, जो यहाँ पर मुझे ये बताइए, गवर्नर हाउस वो कहाँ पर है, बीबी कैंट वो कहाँ पर है। अगर ये कहते हैं कि हम बड़े लोगों से शुरू करें तो फिर गवर्नर हाउस से शुरू करें, बीबी कैंट से शुरू करें, ऐसा क्यों नहीं करते हैं। गुलमर्ग में आज एक बड़ा हादसा पेश आया। भारी बर्फबारी के चलते यहाँ हिमस्खलन हुआ, जिसमें 2 टूरिस्ट की जान चली गई है। स्कीइंग के लिए निकले 21 गैर मुल्की शहरी और 2 मकामी गाइडों वाली 3 टीमें हापत खुद कांगडोरी में हिमस्खलन के बीच ये टीमें फंस गईं। इत्तला मिलने पर बारामूला पुलिस ने जेकेबी और महकमा सयाहत की मुश्तरका बचाव टीमों को जुटाया और हादसे की जगह पर पहुंच गए। बचाव मुहिम के दौरान 19 गैर मुल्की शहरियों और 2 मकामी गाइडों को बचाया गया। हिमस्खलन में 2 लोगों की जान चली गई है और उनकी लाशें भी बरामद की गई हैं। इस वक्त हम मौजूद है शायद मुकाम गुलमर्ग में। चूंकि शायद मुकाम गुलमर्ग से यहाँ पर एक ब्रेकिंग खबर जो है सामने आ रही है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो अफरवट पहाड़ी है, जो मोट अफरवट है, यहाँ पर जो है करीब 12 बजे के करीब यहाँ पर एक हैवी एवलांच आने के बाद ये बताया जा रहा है कि कुछ फॉरनर जो स्कीयर यहाँ पर स्कीइंग करने के लिए आए थे, तो कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि वो इस एवलांच की जद में आ गए हैं। अगरचे यहाँ पर हमारी ऑफिशियल से बात हुई तो उनका यही कहना है कि 2 डेड बॉडी जो है इसमें रिकवर किए गए हैं। चूँकि यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस, स्की टूरिज्म पुलिस की तरफ जो पेट्रोलिंग पार्टी है या जो भी अमला यहाँ पर मौजूद रहता है शायद मुकाम गुलमर्ग के अंदर, उन्होंने यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है शुरू कर दिया है। ताहम अभी जो लास्ट रिपोर्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं, यही बताया जा रहा है कि 2 डेड बॉडी जो है इसमें रिकवर किए गए हैं। यही बताया जा रहा है कि वो डेड बॉडी जो है पोलैंड के रहने वाले जो फॉरेनर स्कीयर्स यहाँ पर स्कीइंग के लिए आए थे। लेकिन हमें यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक यहाँ पर पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है नहीं हो पाता है तब तक ये कहना मुश्किल होगा कि कुल मिला के कितनी कैजुअलिटीज इसमें हुए और कुल मिला के जो फॉरेनर्स यहाँ पर आए थे कितना बड़ा ग्रुप था और इसमें कितने लोग थे। तो फिलहाल आप बने रहिए तहजीब टीवी के साथ। मैं आदिल डार, ग्राउंड जीरो, गुलमर्ग से। वहीं पुंछ के पहाड़ी इलाकों में हुई ताजा बर्फबारी के चलते कई बिजली के खंभे टूट गए, जबकि कई मकामात पर ट्रांसफार्मरों को नुकसान पहुंचा है। मंडी के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शिवराज शर्मा ने आवाम से ताउन करने और हीटर, बॉयलरों जैसी चीजों का इस्तेमाल कम से कम करने की अपील की है। इसमें जो अभी हाल ही में मौसम खराब होने की वजह से और बर्फबारी होने की वजह से हमारे काफ़ी सारा नुकसान हुआ है। लाइंस का कुछ पोल्स भी टिल्ट हुए हैं, ट्रांसफार्मर्स डैमेज हुए हैं, लेकिन डिपार्टमेंट ने और हमारे एक्सिन साहब ने पूरा सपोर्ट किया और हम रेस्टोरेशन काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुकी है हमारी टेम्पररी रेस्टोरेशन। और थोड़े बहुत जो इलाके कट गए थे या वो हो गए थे उनको भी हमने रिस्टोर कर दिया हुआ है। इसमें जो डैमेजेस स्नोफॉल होने से ना जितने डैमेजेस हुए हैं, वहाँ पे क्या है कि कुछ हमारे एरियाज़ बहुत फार फ्लंग एरियाज़ हैं, तो वहाँ पे मतलब ईज़िली चीज़ों को मैनेज करना और प्रॉपर तरीके से हो पाए सब कुछ, तो वो थोड़ी-सी दिक्कत आती है क्योंकि अप्रोचेबल नहीं है एरियाज़ काफ़ी सारे, तो उसमें थोड़ा-सा टाइम लग जाता है। मैं आपके माध्यम से लोगों को यही अपील करूँगा कि
जो ये इलीगल हीटर्स और बॉयलर्स लोग यूज़ करते हैं, पूरी-पूरी रात लोग अपने टैंकियों में डाल देते हैं। काफ़ी सारे एरियाज़ में हमने सैनिटाइज़ेशन प्रोग्राम भी स्टार्ट किए हैं और लोग चेकिंग भी हो रही है वहाँ पे। लेकिन फिर भी जब हम चेकिंग करने जाते हैं तो लोगों को पता चल जाता है, तो वो छुपा देते हैं अपने वो इक्विपमेंट्स, तो बाद में फिर लगा लेते हैं। तो उस समय मोस्टली शाम को ओवरलोडिंग टाइम पे काफ़ी दिक्कत आती है, जिससे कई बार ट्रांसफ़ार्मर के फ्यूज़ उड़ जाते हैं, पीछे से लाइनें ट्रिप हो जाती हैं और फिर पावर इंटरप्शन हो जाता है। कुलगाम पुलिस नशीले सामान की तस्करी और इसे फैलाने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है ताकि समाज से नशीले सामान के खतरे को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। थाना डीएच पोरा की पुलिस के जरिए डीएच पोरा के एसएचओ अब्दुल अहद की क़यादत में अदालत अहाते डीएच पोरा के पास एक अहम नाका लगाया गया था और एक शख्स गौहर अहमद लावे एसओ गुलाम मोहम्मद लावे आरओ दानीपोरा गुगरपोरा की जांच के दौरान 2 पॉलिथीन बैग को पकड़ा गया है। चेकिंग के दौरान मौजूद अफसरान ने उसके कब्जे से 65 ग्राम चरस और 1.7 किलो पोस्ता भूसा बरामद किया है। पुलिस ने आवाम से ये मुतालबा किया है कि अपने आसपास किसी भी ऐसी वारदात के बारे में जानकारी के साथ आगे बढ़ें। पुंछ में सनातन धर्म सभा के प्रधान सतीश शासन के इंतकाल पर पुंछ के तमाम ताजिरों ने अपना काम मुअत्तल रखा और उनकी आखिरी रसूमात में शरीक हुए। वाज़ेह हो कि जिले में आपसी भाईचारे की मिसाल को कायम रखते हुए सभी ने सतीश शासन की वफात पर उनके परिवार के तय इजहार ताज़ियत पेश की और अपनी हमदर्दी का इजहार किया। समझो कि कल ही हमारे लिए पुंछ के लिए बड़ी दुखदाई घटना है और ये ऐसा एक नुकसान हुआ जिसकी भरपाई करना बड़ा मुश्किल है। सतीश शासन जी जो हमारे इस समय सनातन सभा के अध्यक्ष थे और एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, हर एक के दुख सुख में शामिल होने वाले इंसान थे, सबको साथ लेकर चलने वाले इंसान थे। ये भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भी रहे, स्टेट वर्किंग कमेटी के पिछले 15 साल से मेंबर भी हैं और यहाँ काउंसलर भी रहे वार्ड नंबर 11 से। और मैं समझता हूँ ये एक ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल है। और जैसे ही कल ये खबर आई और पुंछ के अंदर एक गम और शोक की लहर फैल गई और आज आपने देखा होगा लोगों ने अपनी मर्जी से पूरे बाजार को हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब ने मिलकर बंद किया, क्योंकि उनकी शख्सियत ये एक ऐसी थी, वो सबको साथ लेकर चलते थे, गरीब परवर थे और गरीब का भला करने वाले थे। इसलिए मैं समझता हूँ कि आज हमारे लिए बड़ी दुख की घड़ी है और इस दुख की घड़ी में पूरा पुंछ जिला उनके परिवार के साथ खड़ा है। जो सतीश शासन जी जो के वफात पा चुके हैं, तो उनकी आखिरी रसूमात की वजह से आज जो है हमारा व्यापार मंडल जो है व्यापार मंडल की तरफ से कॉल आई थी, हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारे की जो ये मिसाल मिलती है, आज सब ने यहाँ पे बंद रखा है और उनके घर वालों के साथ शाना बशाना हम भरपूर जो है इस काम में शरीक हैं। बहुत बड़ा लॉस हुआ है पुंछ में। ये हमारे एक सोशल वर्कर थे और इन्होंने मतलब हर जो पुंछ का कोई भी काज हो तो ये फट जो है हमारे ऊपर पुंछ के लिए खड़े हो जाते थे। तो आज में पुंछ के बहुत बड़ा लॉस हुआ है, तो हम इनके परिवार के साथ शाना बशाना जो है साथ इस गम में शामिल है।